नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के वेब जीबी में मैं एम आई भूषण आपका स्वागत करता हूं। आज की दोस्त पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के पूरे वीडियो में जो सवाल आपका है वही सवाल मेरा है। जो सवाल आपका हमसे हो सकता था या मैनेजमेंट से हो सकती थी, वही सवाल आज मेरा है। आज की वीडियो में फुल एनालिसिस करेंगे कि ओल्ड आईडी का जो सेटलमेंट होना चाहिए वो किस बेस पे होना चाहिए, वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इससे पहले कि हम उस टॉपिक पे चले, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सिंग डिजिटल एरा नहीं है, ये वेब जीबी है। ठीक है, वेब जीबी। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सिंग डिजिटल एरा चैनल को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब डिलीट हो गया तो अब उस चैनल पे तो हूं नहीं, और मैं एनालिसिस जब देख रहा हूं, सब्सक्रिप्शन एनालिसिस, तो उसमें मैंने देखा 62% लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है। इसीलिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो आपको अट्रैक्ट नहीं मिलेगी, फालतू नहीं मिलेगी, इंफॉर्मेटिव मिलती है। तो अगर ऑक्सिंक और वेब जीबी से रिलेटेड कोई भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यह है कि सर, क्या जो आईडी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका आज लास्ट डेट है, तो क्या ये बढ़ेगा? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सपोज करो, ऐसे बढ़ने के चांसेस नहीं है, लेकिन सपोज करिए कि आईडी का डेट अगर बढ़ ही जाता है तो यहीं पे दो खेमों में लोग बढ़ जाते हैं। पहला खेमा कहेगा कि चलो अच्छा हुआ आईडी का डेट बढ़ गया, वहीं पे दूसरा खेमा पता है क्या कहेंगे? वही लोग उंगली खड़ा करेंगे, अरे ये इस कंपनी को कुछ होने वाला नहीं है, केवल ये डेट पर डेट बढ़ा रहा है। तो बताइए कैसे काम चलेगा? अच्छा, सबसे बड़ी कमी आपको, जब मैं YouTube पे वीडियो बना करके एक एक चीज का इंफॉर्मेशन देता हूं, हमेशा बोलता हूं कि बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर जानकारी आपको मिले। अब मैंने हर वीडियो में कहा है कि रजिस्ट्रेशन का डेट 15 से 25 तक ही है, लास्ट कर लीजिए। 10 दिन, आज से 3 दिन पहले तक सिस्टम पूरा फास्ट चल रही थी, तब तो किसी ने इतना ज्यादा कंसर्न नहीं किया, इतना ज्यादा एक्टिविटी किसी ने नहीं दिखाया। और जब लास्ट डेट होता है तो इस तरीके से करते हैं। मतलब सिस्टम वही है इंडिया के अंदर कि बाराती तो हम मेला में तो हम जाएंगे, लेकिन लास्ट दिन जाएंगे। मतलब लास्ट दिन मेला में जाने वाली आदत यहां भी है कि रजिस्ट्रेशन तो हम करेंगे लेकिन लास्ट डेट करेंगे, और लास्ट डेट अगर कुछ हो गया तो सर्वर क्रैश कर गया, सर्वर डाउन हुआ, तो फिर तो आप कहेंगे कि मेरा तो लास्ट दिन बचा हुआ था। तो समस्या यहां पे है, इस चीज को सुधारिए, अपने आप में सुधार की जरूरत है। चलिए अब आते हैं, पहला सवाल यह है कि सर, मेरा आईडी तो लग गया लेकिन ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो क्या हम बाद में आईडी का ओटीपी वेरिफिकेशन कर सकते हैं? क्या वो मेरा 25 तारीख के अंदर में काउंट होगा? जी हाँ, होगा। इसका जवाब है कि हाँ होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने रीड कर लिया, सिस्टम को यह पता चल चुका है कि XYZ नाम का एक आईडी लग गया है। बस केवल बाकी क्या है? केवाईसी बाकी है और ओटीपी वेरिफिकेशन बाकी है। तो ओटीपी वेरिफिकेशन चाहे आज आप करिए, आज करिए, कल करिए, 10 दिन बाद करिए, 15 दिन बाद करिए, या आप अपने ऊपर स्वतंत्र हैं। तो पहला का जवाब तो मिल गया। अब आते हैं हम थोड़ा सा इस पे आते हैं, ऑक्सिंग का जो ओल्ड आईडी सेटल, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सिंग के जो ओल्ड आईडी सेटलमेंट का जो फॉर्म है उस टॉपिक पे हम आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, सारा चीज ठीक है वहां पे, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए डिस्प्ले पे चल रहा है फॉर्म कैसा रहता है। पहला सवाल वहां पे नाम पूछा गया है, यूजर नेम पूछा गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यूजर नेम, नाम, बाकी के डेटा सब कुछ ठीक है। अब वहां पे ट्रांजैक्शन आईडी मैंडेटरी लिखा हुआ है, ये सही नहीं है। आपको पता है कि मैं जन जन के लिए शुरू से आवाज उठाने वाला वही एम आई भूषण हूं जो आज से 1.5 साल पहले आवाज उठाया था यूट्यूब पे कि 32 महीने का जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाया गया था वो सही नहीं था। और आज भी वही एम आई भूषण है जो आज आवाज उठा रहा है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद कितना ज्यादा शेयर करते हैं। ये वीडियो को शक्ति सर तक पहुंचना चाहिए और जन जन तक पहुंचना चाहिए कि क्या
अगर आप लोग सहमत हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या इस वीडियो में जो मैंने बातें कही हैं वो गलत है। पहला, वहां पे मैंडेटरी फॉर्म में लिखा हुआ, सॉरी ओल्ड आईडी फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपको ट्रांजैक्शन आईडी का डिटेल्स सबमिट करना है। चलो मैं बताता हूं कि वो डिटेल्स आएगा कहां से। पिछले 1-1.5 साल से किसी के पास स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, किसी का मोबाइल गुम हो गया, किसी का सारा चीज हो गया, ठीक है, किसी का फोन गुम हो गया, कोई डेथ कर गया, वो माफी चाहता हूं, वो तो खैर अलग मैटर हो जाता है। लेकिन स्क्रीनशॉट क्या कोई रखे हुए है? यूजर आईडी बना के रख सकता है, ईमेल आईडी बना के रख सकता है, मोबाइल नंबर बना के रख सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासबुक हो सकता है। चलो ठीक है, ईमेल आईडी और फोन नंबर चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के सारे डेटा हैं मैच करने के लिए। लेकिन हम ट्रांजैक्शन आईडी का डिटेल्स कहां से लाएं? पहला सवाल। चलो मैं 1 सेकंड के लिए मैं मानता हूं कि ट्रांजैक्शन आईडी का डिटेल्स मैं रखा हुआ हूं। कुछ लोग होंगे ऐसे जो स्क्रीनशॉट करके रख रखे होंगे, या फिर हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे जा करके इस चीज को हम देख सकते हैं कि चलो मेरा स्क्रीनशॉट है। तो मेरे घर में 10 आईडी है, किसी के घर में 5 आईडी है, किसी के घर में 3 आईडी है। कोई व्यक्ति अपने टीम का रजिस्ट्रेशन खुद से करता था, एक्टिवेशन खुद से करता था, तो उसको यह कैसे पता चलेगा कि किस आईडी में कौन सा ट्रांजैक्शन आईडी सेट होना चाहिए, किस आईडी के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन आईडी होना चाहिए? है ना सवाल? आपका भी सवाल होगा कि ठीक है स्क्रीनशॉट मैं ले सकता हूं, स्क्रीनशॉट निकाली जा सकती है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि इस आईडी में इस नाम का स्क्रीनशॉट जाना चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी जाना चाहिए? यह कौन रख रखा भाई? पहला। दूसरा सवाल देखिए, चलो दूसरा सवाल कि कुछ आईडी ओल्ड सिस्टम में डीडीसी के थ्रू या बल्क पीसी के थ्रू लगा था, तो उसका स्क्रीनशॉट हम कहां से देंगे? उसमें ट्रांजैक्शन आईडी हम कहां से देंगे? कुछ आईडी पिछले सिस्टम में डीडीसी से लगा था ना, एकदम सबसे पहले वाला सिस्टम है, देखिए सबसे पहला सिस्टम था जिसमें डीडीसी से लगा था, ठीक है। कुछ लोग बल्क से लगाए थे ना। अब सपोज करिए कि डीडीसी से आईडी लगी थी 1,43,000 की, हमने पैसा भी पूरा नहीं लिया, सिस्टम क्रैश किया, फिर लॉकडाउन के बाद दोबारा से आई, तो डिटेल्स तो वहां है, अब कहां? ना डीडीसी खुला है ना कुछ खुला है, कहां से देगा आदमी डिटेल्स? तीसरा सवाल, अब कुछ जो आईडी माइग्रेशन हो गया था उसका क्या होगा? वो कहां से अपना हिस्ट्री लाएगा? अब देखिए सवाल ये आता है कि जब ऑक्सिंग, ध्यान दीजिएगा, जब ऑक्सिंग चल रही थी, लॉकडाउन हुई, ऑक्सिंग 2.0 आई, तो उस समय आईडी का माइग्रेशन हुआ, तो माइग्रेट तो हमने कर लिया, तो माइग्रेट कर लिए, तो अब हम डिटेल्स कहां से लाएं? उस समय तो एक पॉपकॉर्न बना था, आईडी का मतलब सेटअप उस तरीके से किया गया था, तो हमने माइग्रेशन कर लिया, तो अब हम डिटेल्स कहां से लाएं? इसके बाद चौथा सवाल, आपने एक चीज देखा होगा, अच्छा, अब चौथा सवाल यह है कि बहुत सारे लोग लॉकडाउन के बाद जब रजिस्ट्रेशन ऑक्सिंग 2.0 का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो कुछ लोगों ने क्या किया, एकदम डायरेक्ट मना कर दिया था कि हम सिस्टम में आईडी नहीं लगाएंगे, मेरी आईडी को कोई ले ले। तो लोगों ने कुछ पैसे देकर के उस आईडी को खरीद लिया था, यानी अपने आईडी पे माइग्रेट कर लिया, यानी आपका आईडी लगा हुआ है, आप काम नहीं कर रहे हैं, हमने आपको पैसा दिया आईडी के बदले और उस आईडी को हमने ले लिया। बेशक वो 10,000 की 14,000 की आईडी वो 5,000 में दे दे, बेशक वो 10,000 की आईडी 3,000 में दे दे, उससे मतलब नहीं था, लेकिन लोगों ने लिया था, माइग्रेट तो किया, पैसा तो लगा, वो आईडी का हिस्ट्री डिटेल्स कहां से लाएगा? ट्रांजेक्शन डिटेल्स कहां से आएगा? सिर्फ बोल देना आसान है कि हमें मैंडेटरी है ट्रांजैक्शन डिटेल्स, कहां से देगा ट्रांजैक्शन डिटेल्स? और कितने लोगों ने ट्रांजैक्शन डिटेल्स रखा है? 1 साल 1.5 साल से जो चीजें चल रही है, आदमी का फोन बदल गया, सारा कुछ बदल गया,
तो कहां से लाएगा? अच्छा, इसके बाद बहुत से लोगों के पास, सपोज करिए कि किसी के पास 9 पैनल था, किसी के पास 10 पैनल था, ठीक है, किसी के पास 4 पैनल था, तो वो क्या कर रहा था कि अपना एक आईडी लगाया और बाकी के 1-2 पैनल को सेल कर दिया। तो जो बंदा सेल वाली आईडी से खरीदा है वो कहां से लाएगा हिस्ट्री, कहां से डिटेल्स लाएगा? तीसरा सवाल, सपोज करिए कि मेरा 1,43,000 का आईडी था और मेरे घर में मान लिया कि पापा की आईडी पे, या आप ही के घर में ऐसा हुआ कि पापा के आईडी का या किसी आईडी पे रेड जोन में चला गया था। हमने आईडी लगाई और अपने पैनल में से एक पैनल निकाल करके और उनके आईडी को मैंने माइग्रेट कर दिया। यानी हमको 10 पैनल था, 9 पैनल था, इसमें से 6 पैनल मिला। 6 पैनल में से हम 3 पैनल से 3 आईडी लगाए, बाकी हमारा 3 पैनल बच गया और 3 आईडी हमने लगा दी। तो जो वो 3 आईडी लगा है XYZ का, उसका डिटेल्स हम कहां से लाएंगे? सवाल है ना, जेन्युइन है ना? तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को जन जन तक पहुंचाना है और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि क्या मेरा सवाल करना उचित नहीं है। ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल आम लोगों का है। मैं ऐसे सवाल नहीं करता हूं। टेलीग्राम सेक्शन पे जितने कमेंट्स आते हैं या फिर यूट्यूब चैनल के अंदर जितने कमेंट्स आते हैं या फिर मैं लोगों से जो बातें करता हूं, वहां से जो फीडबैक आती है, उसके बेस पे मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है। इसके बाद जिसके पास, सपोज करिए एक चीज और, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते जाइए। बहुत सारे लोगों के पास क्या था, सपोज करिए कि मैंने 12,000 से आईडी लगाई, ठीक है, 12,100 से आईडी लगी थी और उसमें से हमने 4,000 रुपया लिया था। अब ऑक्सिंक में लॉकडाउन के बाद क्या हुआ था? ऑक्सिंक में लॉकडाउन के बाद जब ऑक्सिंक 0.2 आया, 2.0 आया, तो माइग्रेशन होना स्टार्ट हुआ। तो माइग्रेशन के समय में क्या हुआ था कि जो व्यक्ति जितना ले चुका है उतना पैसा वापस दे दे तो उसकी आईडी सेटलमेंट कर दी जाएगी। 12,000 की एक आईडी, 4,000 रुपया मैंने वापस ले लिया, ठीक है। अब 8,000 मेरा बचा, तो हम 4,000 वापस दिए और उसके बाद मेरा आईडी माइग्रेट हो गया। तो हमारे पास डिटेल्स 12,100 का कहां से देंगे? हमारे पास तो 4,000 का ही डिटेल्स है ना, तो उस आईडी का ट्रांजैक्शन डिटेल्स हम कहां से लाएंगे? क्लियर है ना? उस आईडी का ट्रांजैक्शन डिटेल्स कहां से लाएंगे? तीसरी चीज हमको ये बताइए, शक्ति सर से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लाइव नहीं आए हैं। सबसे पहला सवाल कि ऑक्सिंग के वापस जाने के बाद वेब जीबी को जन जन तक पहुंचाने वाला व्यक्ति MI भूषण है अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा। आज उसका यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी तरीके से कोई आपत्ति नहीं है। जब इतना जनता लोगों का साथ है, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अभी भी नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे अब आपको डिटेल्स मिलेगा। चलिए, यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया। शक्ति सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप आगे का प्लानिंग के लिए लाइव तक नहीं आए हैं। आपकी क्या स्ट्रेटजी है? हमसे कोई बातचीत नहीं हो पा रहा है, पिछले काफी टाइम से कोई मैसेजिंग नहीं, कोई बात नहीं हो रही। मुझे भी नहीं पता है कि आगे का स्ट्रेटजी क्या है। लोग हमसे सवाल करते हैं, मैं क्या हूं? मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा था। अब मैं प्रोफेशनल भी नहीं बोल सकता हूं, क्यों? 10,000 से मेरा नीचे का सब्सक्राइबर अब है, 10,000 से ऊपर का सब्सक्राइबर होने के बाद आपके पास प्रोफेशनल का टैग लगता है। जिस तरीके से आप PhD करते हैं तो डॉक्टर का टैग लगता है ना, उसी तरीके से प्रोफेशनल का टैग तब लगता है जब आपके पास 10,000 से ऊपर का सब्सक्राइबर हो। मेरे पास 10,000 से प्लस का सब्सक्राइबर नहीं है। क्यों? अभी तो मैं हजार सब्सक्राइबर के लिए जूझ रहा हूं, क्योंकि मेरा जिस पे 10,000 प्लस, 12,000 प्लस, 11,000 प्लस था, उसको तो डिलीट हो गया। तो खैर, अब शक्ति सर को लाइव आने की जरूरत है, आगे की स्ट्रेटजी बताने की जरूरत है। और नहीं तो आप एक काम करिए कि जो भी लीडर को आप बताना चाहते हैं चीजें बताइए, उनसे बात करिए, उनसे संपर्क साधिए, और अगर वो पूरे जन जन लोगों तक पहुंचा सकते हैं मैसेज को तो पहुंचाएं। कोई तो एक होना चाहिए। हम सवाल ये करते हैं कि ऑक्सिंग के जाने के बाद जब वेब जीबी आई तो वेब जीबी को जानता कौन था?
कोई नहीं जानता था। जन जन तक पहुंचाने वाला एम आई भूषण है। अपने यूट्यूब चैनल के बदौलत जन जन तक पहुंचाया लोगों को कि ऑक्सिंग कहीं नहीं जाएगी। शुरू से अंत तक कहता रहा कि ऑक्सिंग कहीं नहीं गई है, आप लोग वेट करिए, तसल्ली रखिए, ऑक्सिंग वापस आएगी। चलिए ठीक है, ऑक्सिंग वापस आई वेब जीबी के रूप में। तो वेब जीबी का भी एडवर्टीजमेंट किसने किया था? जो भी जानकारियां थी यूट्यूब पे मैंने दिया था, और आज हमें भी जानकारी नहीं है। तो यह सवाल मेरा शक्ति सर से भी है कि क्यों मुझे भी जानकारी क्यों नहीं है, या फिर आप खुद लाइव आकर के काम करिए, फिर हमारी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद लाइव आ जाते हैं तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप खुद भी लाइव नहीं आ रहे हैं। सामने वाला जो लोगों को पेशेंस के साथ काम करवाया है, जो लोगों के साथ खड़ा रहने की कोशिश किया है, उसके पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आगे की स्ट्रेटजी क्या है। माना कि दूध का जला मुंह छाछ फूंक करके पीता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि छाछों पीना छोड़ देता है। ऐसा तो नहीं है ना। अब जिन लोगों को लगता है कि एम आई भूषण से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, हमसे फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इससे पीछे का एक वीडियो मैंने बनाया है कि एम आई भूषण से डायरेक्ट फोन कॉल पे कैसे बात करें। उस वीडियो को देखिए और प्रोसेस को पूरा करिए, और डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं फोन पे। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूं, साथ में इंड स्क्रीन में भी वो चीजें लगा दे रहा हूं कि किस तरीके से हमसे आप डायरेक्ट फोन कॉल पे बात कर सकते हैं। चलिए, इतनी चीजें मैंने आज के वीडियो में कलेक्ट करके रखा था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सवाल कहां तक सही है और कहां तक जेन्युइन है। अब जब सिस्टम में आना है, चलना है, सारी चीज करनी है, तो फिर सर रुकने से क्या फायदा? आप सामने आइए, जूम मीटिंग लीजिए, कनेक्ट करिए, लोगों से मिलिए, बात करिए। विदाउट फिजिकल मीटिंग और विदाउट जूम मीटिंग को टीम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, सबको पता है। तो चलिए, माफ करिएगा अगर इस वीडियो के अंदर कुछ भी मेरे से गलती बोलाया हो। अगर सीएमडी सर भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको भी लगता हो कि अगर मेरे द्वारा बोली गई बातें ऐसे है तो सच्ची और कड़वी है, लेकिन अगर उससे भी अगर उनको ठेस पहुंचा हो तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अब आपकी जरूरत है लोगों की, क्योंकि देखिए मैं कहां तक करूंगा। अभी मैं वीडियो बना भी दे रहा हूं ना, तो इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे? 1000 लोग, 700 लोग, 500 लोग। अभी मैं आप ही लोग को बोलूंगा शेयर करो, तो लोग शेयर नहीं करेंगे। चलो मेरे को जानकारी हो गई ना, रख लेंगे। अभी मैं बोलूंगा सब्सक्राइब कर लो, अभी भी सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन के दबा करके सब्सक्राइब कर लो। नहीं सब्सक्राइब करेंगे, चलो वीडियो देख लिया ना, अरे भैया कर लो कर लो, जरूरत है, आपको भी जरूरत होगी हमारी, और हमें भी आपकी जरूरत है। लाइव नहीं आ पा रहा हूं तब जाकर के ये वीडियो बना रहा हूं। 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं आए, 15,000 सब्सक्राइबर पार रखने वाला चैनल आज 1000 सब्सक्राइबर के लिए सोच रहा है। खैर मुझे उस चीज की परवाह नहीं है, वो पहुंच जाएगा वहां तक। आप लोग का प्यार है यार, आप लोग का साथ है, क्यों नहीं पहुंचेगा। चलिए ठीक है, जैसा भी होता है इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बताऊंगा, और सारी चीजें जो भी प्रोसेस होगी वेब जीबी के अंदर कुछ भी होता है तो भूषण जी का वीडियो आना ही आना है, इस बात को तय रखिए। जिनके पास देर दुरुस्त वीडियो जा रहा है मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि आपका वो चैनल डिलीट हो चुका है, वेब जीबी के थ्रू ही आप तक मैं पहुंच रहा हूं। तो जो भी जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे जो भी हो, टेलीग्राम हो, जहां पे भी ग्रुप हो, ग्रुप में शेयर करिए। और दूसरी चीज, ट्विटर हैंडल पे आज भी ट्वीट करिए, ट्वीट करते रहिए प्लीज। आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें हो सके। डिस्क्रिप्शन में मैं ट्विटर हैंडल का लिंक भी दे रहा हूँ। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।